अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बहरूप। पिछली किस्त जो गुजरी वो क्लाइंट के साथ लड़ाई झगड़े में गुजर गई और अब की जो किस्त आने वाली है वो तैमूर और भाभी के झगड़ों में गुजर जाएगी। किंजा भाभी की दोबारा से हकीकत जान ली, एक गुनाह और बेनकाब हो गया तो बहुत ही गुस्सा आया कि आज तो तैमूर ने उनको गर्दन से पकड़ लिया। इस औरत को तो मर जाना चाहिए, जब ये मरेगी तभी हम लोग सुकून का सांस ले पाएंगे। फलक रोकती रही, तैमूर ये क्या कर रहे हैं, बस करें, छोड़ दें इन्हें। अब सुहेल ने जो सारा ड्रामा जब ख़त्म हो गया, जब बात तैमूर पर आ गई तभी वो अपने कमरे से निकल आया। जब क्लाइंट के साथ इतना हंगामा हुआ तब सुहेल को भी आना याद नहीं रहा। अब सुहेल जो आया तो तैमूर ने किंजा भाभी की गर्दन पकड़ रखी थी, उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। तभी सुहेल ने आकर गरजती हुई आवाज़ से कहने लगा, ये क्या कर रहे हो तुम। तो तैमूर ने भी जल्दी से भाभी की गर्दन छोड़ दी। अब तो ये भाभी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, देखा आपने, मुझे मारना चाहता है, मुझे मारने आया है, ये खून सफ़ेद हो चुका है इसका, पागल हो गया है ये। सुहेल को बीवी की इन बातों पर यकीन तो आ ही गया, क्योंकि उसने खुद ही गर्दन पकड़े हुए देख लिया था। अब तैमूर लाख कहता रहा, भाई आप गलत समझ रहे हैं, आपने गलत देखा, अब मेरी बात तो सुनो, इन्होंने मेरे साथ किया क्या। लेकिन इस टाइम सुहेल भाई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। एक जोरदार थप्पड़ तैमूर के मुंह पर दे मारा, जिस पर फलक भी चौंक कर रह गई। अब सुहेल ने ना आओ देखा ना ताओ, भाई को घर से निकाल दिया। पहले तो इस भाभी की वजह से घर से निकला था, आज भाई की वजह से भी घर से निकलना पड़ा। तैमूर तो टूट कर रह गया, जाए तो जाए कहाँ, कहे तो किसको अपना कहे। सभी अपनों ने तो मुंह मोड़ लिया, सभी अपने तो साजिशें कर रहे हैं। ऐसे ही घर आया तो फलक को घर ड्रॉप करने के बाद खुद तन्हाई में अकेले कहीं जाकर बैठना चाहता है, लेकिन फलक उसे कहीं भी जाने नहीं देती। नहीं, आप अंदर आइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो तैमूर कहने लगा, मरने नहीं जा रहा, आ जाऊँगा, अभी कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। लेकिन ये फलक जिद करती है, तैमूर आगे से लड़ता है, फिर भी हो सकता है ये तैमूर को ना जाने दे, क्योंकि इस टाइम अगर तैमूर अकेला बाहर निकला तो ज़रूर इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, जितने डिप्रेशन में ये इस टाइम है। दूसरी तरफ किंजा बहुत खुश है, क्या हर का रात सुहेल ने भी तैमूर को घर से निकाल ही दिया। अब तो वो सुहेल के आगे पीछे होती है और फिर उसको और ज़्यादा भड़काती है। देखा नहीं आपने, तैमूर जैसे पागल सा हो गया है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तैमूर के लिए, क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए, कितनी कुर्बानियाँ दी, आखिर मुझे सिला यही मिलना था। अब तो किंजा के अपने ड्रामे, अपने सेक्रीफाइसेस की कहानी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर सुहेल भी सोच सोच कर परेशान है कि आखिर तैमूर ने ये कदम क्यों उठाया। उसके सर में फिर से दर्द होने लगी और फिर से वही ड्रामा जो आज से कुछ अर्सा पहले स्टार्ट हुआ था और हमें लगा था शायद सुहेल की डेथ हो जाएगी। तो अभी भी हम यही प्रेडिक्शन कर सकते हैं, शायद सुहेल की डेथ हो जाएगी इसी सदमे की वजह से, और बाद में तैमूर भी इसी गिल्ट में रहेगा कि शायद उसी की वजह से उसके भाई की डेथ हुई। यहाँ पर सुहेल की मौत दिखाई जाएगी, फिर ही तो किंजा का अंजाम होगा। उसे एहसास होगा कि वो शोहर जिसे वो बातें सुनाया करती थी, ताने देती थी, किसी खाते में नहीं लाती थी, वही तो उसके सर का ताज था, वही तो उसका मान था, उसी की बेस पर तो नाचती फिरती थी। आज शोहर नहीं तो कुछ भी नहीं, घर में भी जैसे इंसान खुले आसमान के नीचे हो, अपनी छत भी अपनी नहीं लगती, ये दुनिया भी पराई हो जाती है। शोहर के बगैर जीना बहुत मुश्किल है। किंजा को तब जाकर सुहेल की कदर पड़ेगी, एहसास होगा, तब वो हकीकी मायनों में पागल हो जाएगी और ख़ुद की जान दे देगी, अपने सारे गुनाहों का ऐसे ही अजाला करेगी। तो किंजा का अंजाम तो एंड में यही होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है किंजा का कैसा अंजाम होगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।